सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआर जनरल स्टडीज़। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे वो किसी प्रोडक्ट पे इफेक्टिव होता है। किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो उसको ये स्पेसिफिक लोगो दिया जाता है, और अगर किसी भी प्रोडक्ट के पास ये लोगो है तो वो लोगो किसी भी प्लेस का यूनिक प्रोडक्ट है, यह उसकी एक अलग पहचान है, तभी उसको ये लोगो दिया जाता है। और जीआई टैग का एक अलग सा एक टैग लाइन है जिसको बोलते हैं अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। सो जीआई टैग स्टैंड्स फॉर, मतलब जीआई टैग हम नॉर्मली तो हम जानते हैं जीआई टैग, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, किसी स्टेट के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, बट जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हम हिंदी में भौगोलिक संकेत टैग बोलते हैं। और जीआई टैग किसको दिया जा सकता है? जीआई टैग में बी ऑब्टेन्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चर्ड गुड, फूड स्टफ एक्सेट्रा। मतलब जीआई टैग उन सारे प्रोडक्ट को दिया जा सकता है जो कृषि उत्पाद हो, हस्तशिल्प हो, या कोई खाद्य पदार्थ हो, लेकिन वो उस स्पेसिफिक एरिया का एक यूनिक होना चाहिए, जहाँ पे वो जनरेशन से वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो या फिर उसको उगाया जा रहा हो। जैसे कि उड़ीसा का रसगुल्ला है या फिर बंगाल का रसगुल्ला है, ये आज अचानक से नहीं बनने लगा है, ये बहुत सालों से, कई जनरेशन से वहाँ पे बनाया जा रहा है, जो यूनिक है। जैसे उड़ीसा का ही कंधमाल हल्दी है, ये भी वहाँ पे बहुत सालों से, जनरेशन से, कई दशकों से वहाँ पे उगाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक वहाँ की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस एरिया की स्पेशलिटी हो, या फिर वहाँ पे वो प्रोडक्ट बहुत टाइम से बनाया जा रहा हो या फिर उगाया जा रहा हो। जैसे कि हम ले सकते हैं, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है अल्फांसो आम को, जो कि महाराष्ट्र का रत्नागिरी में है। वो भी एक स्पेसिफिक है, वहाँ की यूनिक प्रोडक्ट है। तो फिर जीआई टैग होता क्या है? व्हाट इज जीआई टैग? द प्रोडक्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट ऑफ मैन मेड एंड नेचर, एंड इट हैज़ बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड हैंडेड ओवर फॉर जनरेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई प्रोडक्ट हो जो कि जनरेशन से या फिर कई सालों से, कई दशकों से बनाया जा रहा हो या उगाया जा रहा हो, या वहाँ का कोई यूनिक सेलिब्रेशन हो, वहाँ की आइडेंटिटी हो, तो उसको हम जीआई टैग दे सकते हैं, ताकि वो उस एरिया का वो फेमस है। इसके थ्रू वो एरिया भी फेमस होता है, उस एरिया की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ता है, वहाँ के लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और वहाँ के लोकल लोग अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ताकि उनकी अलग से एक पहचान बन सके। सो जीआई टैग को लेके कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1999 में एक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया था जो जीआई टैग के लिए, लेकिन इंडिया में ये 15 सितंबर 2003 से ये एक्टिव हुआ, और इंडिया इसको तब से फॉलो कर रहा है और अपनी स्पेसिफिक और यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, उनको जीआई टैग भी प्रोवाइड करा रहा है। सो इंडिया में अगर जीआई टैग हमें अप्लाई करना हो या फिर जीआई टैग को रेगुलेट करना हो, तो इसको करता कौन है, ये सब देखता कौन है? तो सो दिस एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। तो जीआई टैग्स एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं कंट्रोलर जनरल ऑन ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा, लेकिन अगर किसी को ये जीआई टैग इशू करना हो तो ये इशू किया जाता है, दिस टैग इज इशूड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको अप्रूव और डिक्लेयर करती है। सो अगर हमें जीआई टैग की डिफिनेशन लिखना हो या डिफिनेशन देखना हो जो हम एग्जाम में यूज कर सके, तो एक्चुअल डिफिनेशन होता क्या है वो देखते हैं। एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज सच गुड्स एज एग्रीकल्चरल गुड, natural goods, manufactured goods in the territory of a country or a region or locality in that region where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and in case where such goods are manufactured goods means वो स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे कोई नेचुरल गुड्स हो, जैसे कि आप ले सकते हैं उड़ीसा का कंधमाल हल्दी है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड जैसे कि आप ले सकते हो रसगुल्ला है,
या फिर कहीं का कोई पेंटिंग फेमस है, या फिर कहीं का कोई फूड प्रोडक्ट है, कहीं का कोई जैसे कि बिहार की लीची है, पान है, कहीं का ताला फेमस है, तो ये उस एरिया का वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि उसको जियोग्राफिकली उसको आइडेंटिफाई करता हो, उसको समथिंग यूनिकनेस देता हो, ताकि उसको जीआई एज ए जियोग्राफिकल टैग दिया जा सके। तो ऐसे हम गुड्स को, ऐसे प्रोडक्ट को हम जीआई टैग बोलते हैं या इसको जीआई टैग दे सकते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को हिंदी में भी देख सकते हैं, मीन्स हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिया गया है। इस डेफिनेशन को आप एग्जैक्ट एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जीआई टैग का। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जीआई टैग को लेके। जैसे अगर किसी एरिया के किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल टैग दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि भौगोलिक संकेतांक दिया गया है, तो उससे उस एरिया पे इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो निर्माता हैं, अपने उत्पादों को अब किसी और की जगह के उत्पादों को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। जैसे कि अल्फांसो आम है रत्नागिरी का, अभी क्या रत्नागिरी का आम अल्फांसो फेमस है, तो वो अपने आम को किसी और आम से डिफरेंशिएट कर सकता है और कस्टमर्स को या फिर टूरिस्ट को या फिर किसी कंपनी को अपनी तरफ खींच सकता है। तो वो स्पेसिफिक चीज़ हो गया। इट बूट्स एक्सपोर्ट, अगर कोई जीआई टैग बहुत फेमस है, यूनिक है, तो वो हमारे देश के या किसी स्पेसिफिक स्टेट की इकॉनमी में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और हमारे देश को एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। जैसे कि बिहार का लीची फेमस है या फिर कश्मीर का सैफरन फेमस है। ये क्या करते हैं कि फिर जैसे कंधमाल हल्दी है, ये सब हमारे एक्सपोर्ट में भी, हमारी इकॉनमी में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे हमने अभी बहुत सारा हल्दी भी एक्सपोर्ट किया है अलग अलग कंट्रीज़ को, या फिर हम आम करते हैं, तो ये वहाँ के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाता है। द फार्मर्स बेनिफिट, तो थर्ड पॉइंट है जैसे कि फार्मर्स बेनिफिट। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है तो वो समथिंग यूनिक है, तो वो उस एरिया को फेमस किया है, साथ में उस फार्मर को भी वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि फार्मर का रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ साथ में उनके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो प्रोडक्ट फेमस हो रहा है, तो वो फार्मर्स को भी बेनिफिट देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा विल बूस्ट एमएसएमई सेक्टर, मतलब जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे विक्रेता हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये बहुत ही अच्छे से बूस्ट करता है, उनके स्टार्टअप को काफ़ी बढ़ावा देगा। साथ ही साथ हम फेक कैन बी स्टॉप्ड, मतलब कि हम फेक प्रोडक्ट को भी हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम कंधमाल हल्दी के नाम कोई फेक वहाँ का कोई प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। कंधमाल उड़ीसा का फेमस है, तो उसके नाम से हम यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कहीं उसके नाम का कहीं यूज़ करके, उसकी ब्रांड वैल्यू को यूज़ करके हम वैसा प्रोडक्ट बना के या प्रोड्यूस करके बेच नहीं सकते हैं। तो हम फेक प्रोडक्ट को भी ख़त्म कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है लाइवलीहुड एंड इनकरेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर जीआई टैग मिलता है तो ऑटोमेटिक वो एरिया फेमस हुआ, वो प्रोडक्ट फेमस हुआ, वो प्रोडक्ट यूनिक हो गया, तो लाइवलीहुड तो बढ़ेगा ही, एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा ही, लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी उनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो हमने यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंस में जीआई टैग के। इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम जीआई टैग किसी को रजिस्टर करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। मीन्स रजिस्ट्रेशन गिव्स राइट टू इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, रिकवरी, डैमेज। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है, किसी ने उसके लिए अप्लाई किया है, उसको अप्रूव हुआ है, तो अगर उसके लिए कोई फेक उसका कोई करता है या कोई फॉल्सिफिकेशन करता है, तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, या हम डैमेज का जो है डैमेज की डिमांड कर सकते हैं, तो उसको हम रोक लगा सकते हैं। इससे हमारा क्या है, फेक प्रोडक्ट भी बंद होगा। और अगर कोई फॉल्सिफिकेशन करता है या फेक करता है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट के प्रावधान भी हैं। जैसे कि वो बंदा क्या है, शेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट इट मे बी एक्सटेंड 3 years, मतलब उसको कम से कम 6 मंथ का भी पनिशमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, फिर वो बढ़ के 3 years भी हो सकता है। एंड इट मे बी सम पनिशमेंट लाइक इट लेस देन 50,000 रुपी बट इट मे बी एक्सटेंड टू 2 lakhs रुपी, मतलब उसको 50,000 रुपये का पेनल्टी भी लग सकता है, या फिर उसको ये बढ़कर 2 लाख रुपए भी हो सकता है। सो इसके लिए जेल भी हो सकता है 6 महीने से 2 साल तक, और उसके लिए पेनल्टी भी है 50,000 से 2 लाख रुपए तक। सो इससे क्या होगा, फॉल्सिफिकेशन भी रुकेगा और फेक प्रोडक्ट भी हम मार्केट से रोक सकते हैं या फिर मार्केट से रिमूव कर सकते हैं।
सो हम देखते हैं कि जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को दिया गया है तो उसके लिए जो इंटरनेशनल प्रावधान होगा वो क्या होगा। तो अंडर डब्ल्यूटीओ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स के तहत जितने भी मेंबर नेशन हैं इसके, उनको इस जीआई टैग के रूल को फॉलो करना होगा और उनको क्या होगा कि उन्हें भौगोलिक संकेत के अधिकारों को उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करने होंगे। जैसे कि अगर उनके कस्टम में ऐसा कोई प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं तो उनको उसके लिए कुछ रूल बनाने होंगे, उनको पनिश करना होगा। और उनको बोगस प्रोडक्ट, अगर किसी जीआई टैग या किसी फेमस प्रोडक्ट के नाम पे कोई बोगस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या फिर सप्लाई किया जा रहा है तो उसको उनको अपने मार्केट से रिमूव करना होगा। सो मेंबर नेशंस को किसी और देश के जीआई टैग के रूल को सम्मान करना होगा। तो जीआई टैग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि हमारे देश में दार्जिलिंग की टी को पहला प्रोडक्ट था ये, जिसको 2004 और 5 में जीआई टैग दिया गया था। और किसी भी अगर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है तो वो बस 10 साल के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद उसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। और हमारे देश में कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट है, जो कि टोटल 47 है। उसके बाद है तमिलनाडु, जिसके 39 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु द्वारा इंडिया का पहला जीआई शॉप इनॉग्रेट किया गया है, जहां पे हम जाके इंडिया के मैक्सिमम जीआई प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, जिससे कि टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा ये शॉप। और ये काफ़ी अच्छा पहल है। ऐसे भारत में और भी शॉप्स ओपन करने चाहिए, इससे हमारे जीआई प्रोडक्ट को लेके काफ़ी जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ेगी और इसकी पॉपुलैरिटी और टूरिज्म भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। तो हम कई बार सुनते हैं कि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग या जीआई स्टेटस दिया गया है। तो जीआई स्टेटस का मतलब क्या होता है? तो जीआई स्टेटस का मतलब है कि जीआई स्टेटस इज एन इंडिकेशन दैट आइडेंटिफाइज गुड्स एज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया विच हैज स्पेशल क्वालिटी और रेपुटेशन एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। मतलब वो उस स्पेसिफिक एरिया का एक प्रतिष्ठित भौगोलिक उत्पत्ति है जिसको हम ऐसा स्टेटस है, ऐसा पहचान दिया गया है। सो जीआई स्टेटस को लेके हमारे देश में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स के बीच में जीआई स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ चिकन के लिए काफ़ी डिस्प्यूट था। और अभी क्या था कि उड़ीसा और बंगाल में रसगुल्ला के लेके डिस्प्यूट था, लेकिन अभी उड़ीसा के रसगुल्ला को और बंगाल के रसगुल्ला को सेपरेटली उनको दे दिया गया है जीआई स्टेटस। और बहुत से प्रोडक्ट के फेक और ब्रांडिंग भी होती है, जैसे कि चीप पावरलूम साड़ीज़ बेची जाती हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा। उनको बोला जाता है कि ये बनारसी साड़ी हैं, हैंडलूम साड़ी हैं, जबकि वो एक्चुअल में होती नहीं। इससे क्या होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग वैल्यू है, क्वालिटी है, उसको ये काफ़ी उसके नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। और क्या होता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि कई बार होता है कि जीआई स्टेटस देने में बहुत डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, पिछले कुछ सालों से वो बासमती राइस के लिए जीआई स्टेटस की डिमांड कर रहा है, बट उसको रिजेक्ट किया जा रहा है कि इस बेसिस पे कि वो जो बासमती राइस उगा रहे हैं वो एक्चुअल उस रीजन का नहीं है। और जीआई स्टेटस या जीआई टैग को लेके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ही बहुत ही बेसिक एक चैलेंज है। जैसे कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं या भी बहुत से ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं भारत में जिनको जीआई स्टेटस दिया जा सकता है, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कैसे उसको अप्लाई करना है, जीआई स्टेटस होता क्या है। सो ऐसे अननोन प्रोडक्ट्स को हम जीआई स्टेटस दिला सकते हैं, बस थोड़े से अवेयरनेस फैला के ही। सो एट द लास्ट वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी जीआई प्रोडक्ट को हम उसकी पॉपुलैरिटी या उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसकी एक अच्छी से मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को बहुत सारे प्रोत्साहन पैकेजेस दे सकते हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसी बना सकते हैं और उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकर्स को भी उनके लिए कुछ पुरस्कार देने चाहिए ताकि उनके मन में उत्साह भी बढ़े जीआई प्रोडक्ट्स को और भी उनको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करें। सो थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग। अभी इस लेक्चर में हमने देखा कि जीआई प्रोडक्ट होता क्या है, उसको क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं जीआई टैग को लेके। तो अभी आगे के लेक्चर भी जीआई टैग पे और आएगा, जिसपे हम देखेंगे कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, किस स्टेट के पास कितने जीआई टैग हैं। तो अभी बने रहिए और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो भी आपका सजेशन हो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
जिससे हमें मोटिवेशन हो मिले, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेक्चर आपके लिए ला सकें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।